वेलकम टू साका एजुकेशन। हाल ही में ट्विटर द्वारा कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड किया गया है। ट्विटर ने बहुत ही हार्ड स्टेप लिया है इनके ट्वीट्स को देखते हुए कि हिंसा ना फैल जाए, उसको रोकने के लिए, वायलेशन को रोकने के लिए इन्होंने इस बार इनके अकाउंट को परमानेंटली ही सस्पेंड कर दिया गया है। पिछली बार इनके ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया, डिलीट किया गया, पर इस बार इनके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड किया गया। बहुत पहले से ये डिमांड आ रही थी कि इनके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। इनके ट्वीट्स बहुत हिंसात्मक होते हैं, ये हिंसा फैला सकते हैं। इनके मिलियंस और बिलियंस में फॉलोवर हैं। तो द हिंदू का आर्टिकल है, आपको बताता हूँ। ट्विटर परमानेंटली सस्पेंड्स कंगना रनौत अकाउंट। तो ऐसा क्या हो गया? आप कहेंगे एक ट्वीट ही तो किया है, उसमें ऐसा क्या हो गया कि उसमें वायलेशन वाली क्या बात हो गई? हज़ारों लोग हैं, कुछ ना कुछ तो लिखते रहते हैं न्यूज़ में। देखिए, आपको सोचना होगा, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इनके मिलियंस और बिलियंस में फॉलोवर्स हैं। हम इनके स्टाइल को, इनकी लाइफ स्टाइल को हूबहू कॉपी करते हैं। इनकी हेयर कटिंग, इनकी ड्रेसेस, इनकी चलने फिरने की स्टाइल्स, इनके पहनने और इनके लाइफ स्टाइल को भी अपने जीवन में लाते हैं। तो इनकी कही हुई बातें, इनकी ट्वीट्स भी लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि आज की डेट में हम सब जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको फॉलो करते हैं और इनको हम अपने जीवन में इनकी लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसको देखते हुए इनके मिलियंस और बिलियंस में अगर कुछ लोगों ने ही इनके ट्वीट्स को लाइक किया, आगे शेयर किया या उस पर कुछ रिएक्ट किया, तो ये एक बहुत बड़ा हिंसा का रूप ले सकते हैं किसी भी जगह। तो सोशल मीडिया में इस तरह के ट्वीट्स करना वायलेशन का कारण होता है। ट्विटर ने कहा है कि आपने हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी एंड एब्यूजिंग बिहेवियर पॉलिसी को वायलेट किया है, इसलिए इस बार आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड होने के रिस्पॉन्स में कंगना रनौत ने काफ़ी बयान दिए हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी के बारे में जान लें। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में 1987 में हुआ। इन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है, इन्हें ब्रेव गर्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से जीवन से, बचपन से ये ब्रेवरी का काम करती आई हैं। इन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। तो इनकी फ़िल्म जो 2014 में क्वीन आई, इनकी सुपर डुपर रही वो फिल्म। इससे इन्हें क्वीन का टाइटल मिला और इन्हें उसमें अवार्ड्स भी मिले। तो 2019 में भी इन्हें उनकी कई सारी फैशन, पंगा, क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, उस पर तो इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। और एक हाल ही में फ़िल्म आई है जो जयललिता पर, जो कि साउथ की मूवी है, उसकी बायोपिक है जयललिता की। उनकी फ़िल्म को फिल्माया गया है और इन्होंने उसमें जयललिता का किरदार निभाया है। फिल्म का नाम है तलाइवली और इन्हें उसमें अवार्ड भी मिला है। बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो कंगना के अलावा इनकी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो डायरेक्ट रिलेशन रखता हो फिल्मों से। इनकी माँ एक टीचर है और इनकी फैमिली में जितने भी हैं सब सिविल सर्वेंट हैं। और ये आज बॉलीवुड क्वीन है तो सिर्फ अपने दम पर इन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की है। बात करें इनके करियर की, तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत दिल्ली के अस्मिता थिएटर ग्रुप से की है, जिसमें अरविंद गौड़ के साथ इन्होंने काम किया और इन्हें नाटक मिला साउथ के गिरीश कर्नाड, उसका नाटक था रक्त कल्याण। उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें और कई सारे नाटकों में काम मिला और उन्होंने उसमें बहुत अच्छा अभिनय किया है। इसके लिए इन्हें कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। हाल ही में साउथ की फिल्म बायोग्राफी जो जयललिता पर बनाई गई, उसमें इन्होंने जयललिता का किरदार निभाया है, उसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड की। ये अचीवमेंट इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से है। इनके अकाउंट सस्पेंड होने के पीछे का कारण क्या है? ये एक पहला मौका नहीं है जब इन पर इतनी कार्रवाई की गई है, इन पे हार्ड इतने स्टेप लिए गए हैं किसी सोशल मीडिया के द्वारा या किसी मीडिया के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले भी आप देखें तो न्यूज़ में बहुत पहले ये ट्रोल हो चुकी हैं, ट्विटर पर और अनदर वेबसाइट पर भी। तो चाहे आप बात करें आप एनआरसी की, सीएए की, आप जम्मू कश्मीर में 370 की धारा की बात करें, 35A की बात करें, पीओके की बात करें, हर मुद्दे पर इनका एक ट्वीट्स आता है और हर मुद्दे पर ये अपना सुझाव देती हैं देश को, लोगों को। तो ये आज का नहीं है, हर मुद्दे पर, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो और ड्रग्स कंट्रोलर पे केस हो। इनके हालांकि इसके लिए इन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, इनके घर पे तोड़फोड़ हुई, इन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई, उसके चलते भी ये बेबादत बयान देती रहती हैं। इनके जो ट्वीट्स होते हैं काफ़ी ट्रोल कर जाते हैं मीडिया में और लोग कभी हिंसक भी हो जाते हैं। तो यही इस बार भी हुआ है कि हाल ही में 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे थे, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम, पुडुचेरी। इसमें पश्चिम बंगाल मेन फोकस था। 2 मई को रिजल्ट आया और टीएमसी जो रूलर गवर्नमेंट है, टीएमसी वापस से 213 सीट लेकर वापस सत्ता में आई।
और जीत हासिल होने के दूसरे दिन बाद वहाँ पर एक हिंसा होती है और हिंसा में 12 से 13 लोगों की जान जाती है। उसको देखते हुए कंगना की तरफ से एक ट्वीट्स आता है कि पश्चिम बंगाल जो है आज के दूसरा जम्मू कश्मीर बन चुका है और इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो इसे ठीक से चला नहीं पा रही है। तो इस तरह के बयान दिए और ये मांग इनकी पहले से की जा रही थी कि इनके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। इनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। ये मांग बहुत पहले से चली आ रही है ट्विटर्स के द्वारा, जबकि आपको पता होगा कि ये हर एक मुद्दे पर, राष्ट्रवादी मुद्दे पर अपना बयान देती हैं। इससे पता चलता है कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। इसके बावजूद भी ये दिशा भटक करंट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी लेकर भी इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए, जिसको लेकर सरकार ने ये फैसला किया कि इनके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर देना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी ये अपने बयान दे रही हैं, कंटिन्यू दे रही हैं अपने। इन्होंने जब कई जवाब सवाल किए, इन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी इन्होंने कुछ एब्यूजिंग की। अब ये सोशल मीडिया का यूज़ कर रही हैं इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट स्टोरी डालती हैं और उस पर बहुत कुछ बोल के बयान देकर ये अभी भी चर्चा में है। इन्होंने ट्वीट्स किए, इनके अकाउंट सस्पेंड हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई, तो क्या इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? इन पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई? तो देखिए, सोशल मीडिया को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर इंडिया में अब तक कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर लॉ नहीं है। क्योंकि जब संविधान हमारा बना उस टाइम में हम इतने डिजिटल नहीं थे कि इसकी आवश्यकता होती। पर आज के टाइम में प्रोटेस्टरों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई भी प्रोटेस्ट करता है सोशल मीडिया के सहारा लेता है, तो उसको देखते हुए सरकार इस पे कदम बढ़ा रही है। अभी हाल ही में छोटे मोटे कानून, यानी कि प्रोटेस्टरों को रोकने के लिए, सोशल मीडिया क्राइम को रोकने के लिए कुछ हद तक स्टेप लिए जा रहे हैं, पर कोई जस्टिबल नहीं है। किसी को पनिश नहीं किया जा सकता, किसी को आप धारा नहीं लगा सकते, जेल में नहीं डाल सकते। तो इस पर आगे फ्यूचर में एक लॉ बनता हुआ आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। सरकार इस पे काम कर रही है क्योंकि हम बहुत डिजिटल हो चुके हैं और ये इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक फ्यूचर में इस तरह के लॉ सोशल मीडिया और साइबर क्राइम को लेकर बनते हुए दिखेंगे और मैं इस पर वीडियो आगे लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल